हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इंजीनियरिंग विद तान्या। तो इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने क्या कवर करा था? हमने कवर कर लिया था स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरे एंड लिंक्ड लिस्ट। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। देखो, इसमें से एक क्वेश्चन 100% मतलब कि आता ही आता है। मैंने प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उससे एनालाइज करा है। तो क्वेश्चन क्या आता है कि आपको इनफिक्स एक्सप्रेशन दे देते हैं, इनफिक्स एक्सप्रेशन से पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना होता है। तो इनफिक्स और पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को समझने से पहले आपको समझना होगा कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। An arithmetic expression is a combination of operands and operators that represents a mathematical computation। अब देखो, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन होता क्या है? अरिथमेटिक एक्सप्रेशन दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। पहला होता है ओपरेंड और सेकंड होता है आपका ऑपरेटर। देखो, ओपरेंड एंड ऑपरेटर आपको पता भी होगा, नहीं पता तो देख लेना, डेफिनेशन ये लिखी हुई है। ओपरेंड द वैल्यूज़ ऑन विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म, वो वैल्यूज़ जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑपरेंड कहते हैं। ऑपरेंड का एग्जांपल ए, बी, एक्स, वाई, 10, 20, ये सब क्या हैं? आपके ऑपरेंड हैं। अब ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर होता है सिंबल्स विच आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस आर नोन एज ऑपरेटर्स। अब देखो, एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये आपके पास एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब देखो, ए, बी, सी, ए, बी और सी क्या हो गए? आपके ऑपरेंड हो गए। ऑपरेंड क्या होते हैं? जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, जिनके ऊपर ऑपरेशन क्या होंगे? जिनके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, ठीक है। ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑपरेंड कहते हैं। तो ए, बी, सी क्या हो गए? आपके ऑपरेंड्स हो गए, ठीक है। अब दूसरा था आपका ऑपरेटर। अब ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर वो सिंबल्स होते हैं जो इन ऑपरेंड्स के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। देखो, हमने लिखा ए प्लस बी, तो ये प्लस क्या हो गया? ये प्लस हो गया आपका ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर, ये प्लस क्या कर रहा है? एडिशन फंक्शन को, एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है। किन के ऊपर परफॉर्म कर रहा है? ए और बी ऑपरेंड्स के ऊपर परफॉर्म कर रहा है। तो आई होप आपको ऑपरेंड्स और ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। ऑपरेंड वो वैल्यूज़ होती हैं जिनके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, और ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स वो सिम्बल्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। अब देखो, ऑपरेटर का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? प्लस, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और मॉड्यूलस, ये सब क्या हैं? आपके ऑपरेटर्स के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। अब इन्हीं ऑपरेंड और ऑपरेटर्स को मिलाकर क्या बनेगा? आपका अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बनेगा। देखो, एग्जाम्पल ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, ये देखो, ए प्लस बी मल्टीप्लिकेशन सी प्लस डी। हेयर ए, बी, सी एंड डी आर ऑपरेंड। ए, बी, सी, डी क्या है? आपके ऑपरेंड्स हैं। एंड जो प्लस और मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन है, वो क्या है? आपके ऑपरेटर्स हैं। और अगर आप दूसरा एग्जांपल देखोगे तो दूसरा एग्जांपल क्या है? ए मल्टीप्लिकेशन बी प्लस सी सब्ट्रैक्शन डी मल्टीप्लिकेशन बाय ई, ये भी क्या है? आपका एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स के कॉम्बिनेशन को अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कहा जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। अब देखो, इन अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस के कुछ टाइप होते हैं। तीन मेन टाइप्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, मतलब तीन टाइप्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। फर्स्ट एक्सप्रेशन कौन सा है? इन फिक्स एक्सप्रेशन। सेकंड होता है प्री फिक्स एक्सप्रेशन। अब देखो, प्री फिक्स एक्सप्रेशन का ही दूसरा नाम होता है पॉलिश नोटेशन। अब देखो, एग्जाम में है ना, अगर प्रीफिक्स एक्सप्रेशन ना दिया तो वो क्या दे देंगे? उसका दूसरा नेम दे देते हैं पॉलिश नोटेशन। तो प्लीज़ इसका दूसरा नाम याद रखना। प्रीफिक्स एक्सप्रेशन का दूसरा नाम क्या होता है? पॉलिश नोटेशन। थर्ड है आपका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन का दूसरा नाम क्या होता है? रिवर्स पॉलिश नोटेशन। मेरी बात याद रखना, इनके मेन नाम से ज़्यादा इनका जो दूसरा नाम है रिवर्स पॉलिश नोटेशन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये वाला नाम दे देंगे और आप फिर समझ नहीं पाओगे कि रिवर्स पॉलिश नोटेशन क्या है। तो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन का ही दूसरा नाम क्या होता है? रिवर्स पॉलिश नोटेशन। और प्रीफिक्स एक्सप्रेशन का दूसरा नाम क्या होता है? पॉलिश नोटेशन, ठीक है।
इनफिक्स एक्सप्रेशन, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, इन दोनों के नाम याद रखना कि प्रीफिक्स को हम पोलिश नोटेशन भी कहते हैं और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को हम रिवर्स पोलिश नोटेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब हम डिटेल में समझेंगे कि इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन या पोलिश नोटेशन क्या होता है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन या रिवर्स पोलिश नोटेशन क्या होता है। ठीक है, पहला हम समझेंगे इनफिक्स एक्सप्रेशन। एन एक्सप्रेशन इन विच द ऑपरेटर इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑपरेंड्स इज कॉल्ड एन इनफिक्स एक्सप्रेशन। अब देखो इनफिक्स एक्सप्रेशन में क्या आ रहा है, इन आ रहा है, इन आ रहा है। इनका मतलब क्या है कि ऑपरेटर जो है ऑपरेंड्स के बीच में होगा। देखो ये एक ऑपरेंड है, ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2, ऑपरेंड 2, इनके बीच में क्या होगा, आपका ऑपरेटर होगा। ठीक है, जैसे मान लो एक ऑपरेंड है ए और एक ऑपरेंड है बी, इनके बीच में क्या आएगा आपका ऑपरेटर। वो ऑपरेटर प्लस भी हो सकता है, वो ऑपरेटर माइनस भी हो सकता है, वो ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। तो इनफिक्स में क्या होगा, इन से याद रखना इनफिक्स। देखो यहाँ नाम में क्या आ रहा है, इनका मतलब है दो ऑपरेंड्स के बीच में क्या आएगा, ऑपरेटर आएगा। दो ऑपरेंड्स के बीच में, ये ऑपरेंड 1, ये ऑपरेंड 2, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा भाई, आपका ऑपरेटर आ जाएगा। तो देखो ऑपरेटर कहाँ आ रहा है, इन दोनों ऑपरेंड के बीच में आ रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इनफिक्स एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। जनरल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, पहले ऑपरेंड होता है, फिर बीच में क्या होगा ऑपरेटर, फिर क्या होगा आपका सेकेंड ऑपरेंड होगा। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। ए प्लस बी, ए और बी क्या हैं, ऑपरेंड हैं, और प्लस जो है प्लस जो है बीच में आ रहा है, तो ये क्या हो गया आपका ऑपरेटर होगा। और ये पूरा एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन हो जाएगा आपका इनफिक्स एक्सप्रेशन। इनफिक्स एक्सप्रेशन, इनफिक्स क्यों होगा भाई, इसलिए होगा क्योंकि जो ये ऑपरेटर है ये बीच में आ रहा है। ठीक है, और ये एग्जाम्पल, थोड़े एग्जाम्पल मैंने और लिखे हुए हैं, ये आप देख सकते हो। ठीक है, अब मैं एक चीज़ बताऊं अगर आपको, तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या लिखा हुआ है, ईजी फॉर ह्यूमन्स टू रीड। देखो जो इनफिक्स एक्सप्रेशन होता है ना, इनफिक्स एक्सप्रेशन हम ह्यूमन्स के लिए रीड करना, समझना, अंडरस्टैंड करना ईजी होता है। देखो आपको साफ पता चल रहा है, ये वाला देखना, ये वाला एग्जाम्पल देखो, इसमें देखो क्या लगा हुआ है, पैरेंथेसिस लगे हुए हैं। अब आपको देखते ही समझ में आ रहा है कि जो पैरेंथेसिस है उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये ए प्लस बी जो होगा पहले इवेल्युएट होगा। फिर देखो सी माइनस डी में भी क्या लगे हुए हैं, पैरेंथेसिस लगे हुए हैं, तो सी माइनस डी की प्रेसिडेंस क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, क्योंकि आपको पता है पैरेंथेसिस की प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है। तो पहले क्या कंप्यूट होगा, ए प्लस बी और सी माइनस डी, उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी। लेकिन ये जो है ना, जो इनफिक्स एक्सप्रेशन है वो इवेल्युएट करना या कंप्यूट करना हम ह्यूमंस के लिए तो ईजी है, हम तो देखते ही समझ जाएंगे कि भाई प्लस से ज़्यादा प्रेसिडेंस किसकी होती है, मल्टीप्लिकेशन की होती है, कि मल्टीप्लिकेशन को ज़्यादा प्रेसिडेंस दी जाती है, प्लस से पहले मल्टीप्लिकेशन को सोल्व किया जाता है। लेकिन कंप्यूटर्स के लिए ये समझना ईजी नहीं होता है। देखो लिखा हुआ है पॉइंट, ईजी फॉर ह्यूमंस टू रीड एंड राइट, हमारे लिए लिखना और समझना क्या है, इनफिक्स एक्सप्रेशन को ईजी है, लेकिन डिफ़िकल्ट फॉर डायरेक्ट कंप्यूटर इवेल्यूएशन। लेकिन जो हमारे कंप्यूटर साहब हैं उनके लिए इनफिक्स एक्सप्रेशन को समझना ईजियर नहीं है, क्योंकि वो क्या करेगा, पहले उसे ये समझना पड़ेगा कि प्लस की प्रेसिडेंस ज़्यादा है या मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस ज़्यादा है या फिर पैरेंथेसिस की प्रेसिडेंस ज़्यादा है। हम ह्यूमंस को तो पता है, लेकिन उसे कंप्यूटर को नहीं पता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि जो इनफिक्स एक्सप्रेशन है वो कंप्यूटर्स के लिए इवेल्युएट करना और अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इनफिक्स एक्सप्रेशन। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे किस पे, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन पे। और प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को क्या कहा जाता है, पोलिश नोटेशन भी कहा जाता है। तो चलो मूव करते हैं प्रीफिक्स एक्सप्रेशन पे। अब देखो इसके नाम में क्या आ रहा है, प्री आ रहा है। अब प्री का मतलब क्या होता है, पहले, तो आप समझ गए होगे अब तक कि इसमें क्या होगा कि जो ऑपरेटर है वो ऑपरेंड से पहले आएगा। देखो एन एक्सप्रेशन इन विच द ऑपरेटर इज प्लेस्ड बिफोर द ऑपरेंड, यानी कि ऑपरेटर किससे पहले आएगा, ऑपरेंड से पहले आएगा, इज कॉल्ड अ प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन कहते हैं। प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में क्या होता है, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में होता है कि जो आपका ऑपरेटर है वो ऑपरेंड से पहले आएगा। देखो ये एक ऑपरेंड 1 है, ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2,
इससे पहले क्या आ जाएगा, ऑपरेटर आएगा। तो देखो आपके दोनों ऑपरेंड से पहले क्या आ रहा है, आपका ऑपरेटर आ रहा है। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो ये एक ऑपरेंड है, ये एक ऑपरेंड है, इनसे पहले क्या आएगा आपका ऑपरेटर, प्लस क्या है, ऑपरेटर है, ये दोनों ऑपरेंड है, तो इनसे पहले क्या आ गया आपका ऑपरेटर। तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रीफिक्स एक्सप्रेशन हो जाएगा। देखो यहाँ लिखी हुई है इसकी जनरल फॉर्म, ऑपरेटर, ऑपरेंड, ऑपरेंड। दोनों ऑपरेंड क्या आएंगे, ये ऑपरेंड 1, ये ऑपरेंड 2, दोनों ऑपरेंड क्या आएंगे बाद में, इनसे पहले क्या आ जाए, इनका ऑपरेटर आ जाएगा। देखो इसके नाम में ही क्या है, प्री, तो आप प्री से समझ सकते हो कि प्री का मतलब है कि जो आपका ऑपरेटर होगा वो ऑपरेंड से पहले आएगा। देखो कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं। ए और बी क्या हैं, ऑपरेंड्स हैं, इनसे पहले क्या आ गया आपका ऑपरेटर आ गया। एक्स और वाई क्या हैं, ऑपरेंड हैं, इनसे पहले आ गया ऑपरेटर। तो ये क्या हो जाएंगे आपके प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। तो ये क्या हो गए आपके प्रीफिक्स एक्सप्रेशंस हो गए। देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल है, मल्टीप्लिकेशन और प्लस दोनों ही क्या हैं आपके ऑपरेटर्स हैं। ए बी और सी ये क्या हैं आपके ऑपरेंड हैं। तो ये सारे क्या हैं, किसके एग्जांपल हैं, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन के। देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नो पैरेंथेसिस आर रिक्वायर्ड। देखो जो प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है उसमें आपको पैरेंथेसिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे इनफिक्स एक्सप्रेशन में क्या था, आपको ये पैरेंथेसिस की रिक्वायरमेंट थी, इन पैरेंथेसिस की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन जो आपका प्रीफिक्स एक्सप्रेशन होगा उसमें आपको इन पैरेंथेसिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, देखो ईजी फॉर कंप्यूटर्स टू इवेल्युएट यूजिंग अ स्टैक। देखो जो इनफिक्स एक्सप्रेशन था वो कंप्यूटर्स के लिए इवेल्युएट करना डिफ़िकल्ट था, लेकिन जो प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है वो कंप्यूटर्स के लिए इवेल्युएट करना ईजी होता है। और किसकी हेल्प से इवेल्युएट कर सकते हैं वो, विद द हेल्प ऑफ स्टैक। ठीक है, अब देखो थर्ड और लास्ट का है आपका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। इसका दूसरा नाम क्या है, रिवर्स पॉलिश नोटेशन। क्या है इसका दूसरा नाम आपका, रिवर्स पॉलिश नोटेशन। देखो अब पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्या है, एन एक्सप्रेशन इन विच द ऑपरेटर इज प्लेस्ड आफ्टर द ऑपरेंड इज कॉल्ड अ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। अब देखो इसके नाम में क्या आ रहा है भाई, पोस्ट आ रहा है। पोस्ट का मतलब क्या होता है, बाद में। तो आप समझ गए होगे अब तक कि पहले क्या आएंगे, ऑपरेंड आएंगे, और जो आपका ऑपरेटर है वो क्या आएगा, बाद में आएगा। प्रीफिक्स में ऑपरेटर पहले आ रहा था, पोस्टफिक्स में क्या होगा, ऑपरेटर बाद में आएगा। देखो जनरल फॉर्म क्या होती है, पहले ऑपरेंड 1, उसके बाद ऑपरेंड 2, उसके बाद क्या आता है आपका ऑपरेटर आता है। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं भाई। देखो पहले क्या आएगा आपका, ऑपरेंड नंबर 1 आएगा, फिर ऑपरेंड नंबर 2 आएगा, उसके बाद आपका आएगा ऑपरेटर, क्योंकि ये क्या है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है। अब पोस्ट का मतलब क्या होता है, बाद में, तो ऑपरेटर क्या आएगा, बाद में। देखो जैसे एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं, जैसे सी है ऑपरेंड 1, डी है आपका ऑपरेटर नंबर 2, सॉरी ऑपरेंड नंबर 2, तो ऑपरेटर क्या मान लेते हैं, प्लस, तो सी डी प्लस, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल्स में क्या लिखा हुआ है, ए बी प्लस, ए और बी क्या है आपके ऑपरेंड्स हैं, प्लस क्या है आपका ऑपरेटर है, प्लस क्या आया ऑपरेटर क्या आया बाद में आ रहा है, इसी वजह से हम इसे क्या कह रहे हैं, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन कह रहे हैं। और एग्जांपल देखो तो एक्स और वाई दोनों ऑपरेंड हैं, इनके बाद में क्या आ रहा है माइनस, जो कि क्या है ऑपरेटर है। वैसे ये एक और एग्जाम्पल है। इसी तरीके के जो एक्सप्रेशंस होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये है ना, इवेल्युएट करना, कंप्यूटर्स के लिए इवेल्युएट करना बहुत बहुत ईजी होता है, और वो भी किसकी हेल्प से, स्टैक की हेल्प से। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे। अब देखो कि हमने 3 एक्सप्रेशन पढ़े, इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स। अब आप है ना इन एक्सप्रेशन को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। अब एक दूसरे में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि आप इनफिक्स को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, इनफिक्स को प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, प्रीफिक्स को इनफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। वैसे ही आप पोस्टफिक्स को प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स को पोस्टफिक्स में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो एक्सप्रेशंस को। अब देखो हमें ज़रूरत क्यों है भाई, हम क्यों कन्वर्ट करें इन एक्सप्रेशन को, पहले तो प्रॉब्लम समझनी होगी कि भाई ज़रूरत क्यों है, नीड क्यों है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेशन कन्वर्जन का मतलब होता है एक एक्सप्रेशन को, एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन को दूसरे फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना। जैसे इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना, इनफिक्स को प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स को इनफिक्स में। ये तो मैंने कुछ ही लिखे हैं, आप पोस्टफिक्स को इनफिक्स में इस तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब ज़रूरत क्यों है, देखो मैंने आपको भी पीछे भी बताया था कि जो इनफिक्स एक्सप्रेशन है वो हम ह्यूमंस के लिए समझना बहुत ज़्यादा इजी होता है, लेकिन कंप्यूटर्स के लिए नहीं होता। देखो वही लिखा हुआ है,
Humans can easily understand infix expression because we know operator precedence, example multiplication before addition, and use parenthesis correctly. हम humans के लिए infix expression को समझना easier क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि precedence क्या होता है, कि precedence कि multiplication से पहले यानी कि एडिशन से पहले मल्टीप्लिकेशन होता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो है उसकी प्रीसीडेंस ज़्यादा होती है। और हमें ये भी पता है कि हम पैरेंथेसिस को करेक्टली कैसे यूज़ करना है। पैरेंथेसिस का मतलब होता है ये इनफिक्स एक्सप्रेशन, वही है जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि ये ह्यूमंस के लिए समझना ईजियर होता है। लेकिन हाउएवर अ कंप्यूटर कैन नॉट डायरेक्टली इवेल्युएट एन इनफिक्स एक्सप्रेशन इफिशिएंटली। एक कंप्यूटर जो है वो डायरेक्टली इवेल्युएट नहीं कर सकता है इनफिक्स एक्सप्रेशन को, ठीक है। देयरफॉर द एक्सप्रेशन इज कन्वर्टेड इनटू प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। मैंने बताया था कि इनफिक्स एक्सप्रेशन कंप्यूटर्स को समझ में नहीं आता, लेकिन हमारे पास दो एक्सप्रेशंस होते हैं, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स जो हैं कंप्यूटर को समझ में आ जाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, जो इनफिक्स एक्सप्रेशन है, इसलिए हम क्या करते हैं, जो इनफिक्स एक्सप्रेशन है उसे पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करते हैं या फिर प्रीफिक्स में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये दोनों कंप्यूटर्स को ईजिली समझ में आ जाते हैं, ठीक है। देयरफॉर द एक्सप्रेशन इज कन्वर्टेड इनटू प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स फॉर्म विच कैन बी इवेल्युएटेड इजीली यूजिंग अ स्टैक। और ये कैसे इवेल्युएट किए जाते हैं, यूजिंग अ स्टैक। आने वाली वीडियो में जो फर्दर वीडियोज होंगी, मतलब जो नेक्स्ट वीडियो होगी, हम उसमें ही देखेंगे, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल से, इनफिक्स एक्सप्रेशन था a प्लस बी मल्टीप्लिकेशन c। ये क्या है, एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है। इनफिक्स एक्सप्रेशन को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, पोस्टफिक्स। ये इनफिक्स एक्सप्रेशन हम ह्यूमंस को समझ में आ जाएगा, लेकिन कंप्यूटर्स को नहीं। तो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करा। पोस्टफिक्स में क्या होता है, ऑपरेटर्स बाद में आते, तो देखो ऑपरेटर्स बाद में आया। कैन बी ईजिली इवेल्युएटेड यूजिंग अ स्टैक। इसे हम ईजिली इवेल्युएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैक। देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है वो होता है कि आपको क्वेश्चन देते हैं एग्जाम में कि इनफिक्स से पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना होता है। कि इनफिक्स एक्सप्रेशन दे दिया आपको, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दे देंगे a प्लस बी मल्टीप्लिकेशन c माइनस डी। ये क्या है, आपका इनफिक्स एक्सप्रेशन है। इनफिक्स से आपसे किस में कन्वर्ट करवाएंगे, पोस्टफिक्स में। ये हम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आज की वीडियो को यहाँ तक ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना एंड अच्छा से एक प्यारा सा कमेंट कर देना। थैंक यू।